हम आज सुनेंगे और पढ़ेंगे राजा मूछावर की मूछे। राजा मूछावर की मूछे कहाँ होती दिखाओ जरा। सब बच्चे को मूछे। तो किसी की मूछ छोटी, किसी की बड़ी, किसी की रावण जैसी घुंघराली। तो ये राजा मूछावर है, इनकी तो मूछे कुछ ज्यादा कमाल की है, बहुत ही बड़ी मूछे हैं। तो आज सब हम मिलकर कहानी पढ़ेंगे, ध्यान से क्या पढ़ेंगे। बंकिम ने अपनी घोड़ा गाड़ी को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। वह रंगता जोगी बहता पानी की तरह अपनी इस घर जैसी गाड़ी में घूमा करता था। तभी उसकी नजर सामने के एक बड़े से मेहराब पर पड़ गई, जिस पर एक बोर्ड टंगा था। उस पर लिखा था मूछावर। कैसा अजीब सा नाम है शहर का। यह सोचते हुए बंकिम उसकी ओर चल पड़ा। देखा ना ही किसी आदमी की लंबी मूंछों पर पीपे से तेल उड़कर मालिश कर रहा है। बंकिम की हंसी छूट गई। लगता है सिर से ज्यादा तेल तो अपनी मूंछों में लगाता है। फिर बंकिम ने छोटी सी पहाड़ी पर एक भव्य महल देखा। उसने वहां जाने की सोची। जैसे ही वह वहां पहुंचा, वहां के चौकीदार ने उसे रोक लिया। तुम्हारी मूंछें कहाँ है? उसने जांचते हुए कहा। बंकिम समझ गया कि बिना मूंछों के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मतलब उस महल में जो भी कोई आता था ना, जिसकी मूंछें नहीं होती थी, वो नहीं आ सकता। और वो देखने जा रहा था कि मूंछें हैं किसकी इतनी बड़ी। महल में जा रहा था। अब बंकिम वापस मूंछों वाले सैलून में आया। यह लीजिए महाशय, आपके लिए मूंछों वाली विग। यह कहते ही नाई ने छोटे काले बालों वाली मूंछों की एक जोड़ी उसे पकड़ा दी, जिसे चेहरे पर चिपकाया जा सकता था। जब बंकिम नकली मूंछें लगाए दरबार में पहुंचा, तो वहां सबकी अलग ढंग की मूंछें देख, किसी की ऐसी, किसी की ऐसी, किसी की ऐसी, उसे हंसी आ गई। सबके सब अपनी मूंछों पे ताव दे रहे थे। ताव कैसे देते? ऐसे से घुमाते हैं। मूछावर के राजा का दरबार में आगमन हुआ। वह दृश्य भी देखने में बहुत मजेदार था। 2 पहरेदार उनके पीछे चल रहे थे। हर पहरेदार राजा मूछावर की मूछ का एक सिरा संभालते हुए था। पागल है। राजा अपने राज सिंहासन पर बैठा एक व्यापारी राजा के लिए उपहार में लस्सी लाया था। राजा मूछावर ने लस्सी का गिलास अपने हाथ में लिया और पहरेदार की ओर इशारा किया। उन्होंने मूंछों के किनारों को अब और ऊंचा उठाया, जिससे वे लस्सी में ना डूबे। अब पानी लस्सी पिएगा तो डूब सकती है मूंछें, तो ऐसे उसने इतनी बड़ी मूंछें उठा ली। ठीक है। शहर में वह आगे बढ़ा तो उसे देखा कि एक आदमी अपने गायों के झुंड के साथ जा रहा है। उस आदमी की गजब की मोटी मूंछें थी। उसकी मूंछें इतनी मोटी हैं कि मुझे तो उसकी नाक भी नहीं दिखाई दे रही थी। बंकिम हैरान था। थोड़ा और आगे गया और उसने पहलवान के पेड़ के नीचे बैठा देखा। पहलवान की मूंछें पतली थी और सिर से गोल ऐंठी हुई थी। अरे वाह, यह तो जलेबी की तरह लग रही है। बंकिम अपनी पसंदीदा मिठाई के बारे में सोचकर मुस्कुराया। तभी उसकी नजर वहां की मूंछों के सैलेड पे पड़ी। उसने बाहर बोर्ड पर अलग अलग तरह की मूंछों के चित्र बने हैं। उसने अंदर झांका तो हंसी बड़ी मुश्किल से रोकी। तभी एक दरबारी ने आवाज लगाई। वह उसकी ओर देखने लगे। मूछावर का मशहूर पहलवान माचू आ रहा है। बंकिम ने हटकर अपनी उसकी निगाहें दरवाजे की ओर टिक गई। माचू खूब लंबा तगड़ा पहलवान था। माचू की मूंछें खुरदुरी, मोटी और लंबी थी। जिसका पहलवान था उसकी मूंछें इतनी खतरनाक थी। माचू अपनी कलाबाजी दिखाने लगा। इस तरह से मूंछों से कलाबाजी दिखा रहा है। मूंछों का लपेटा, झूले की जंजीर की तरह झुलाते हुए पलटी मारी। मजबूत शरीर दिखा रहा था, अपनी मूंछें की नुमाइश कर रहा था। बंकिम बड़बड़ाया। तभी एक दूत अंदर आकर चिल्लाया। कुछ डकैत नदी की ओर राज्य में घुसने की कोशिश कर रहे थे। राजा! मूछावर स्वयं ही उन्हें रोकने चल पड़ा। उसके कुछ सिपाही भी चल पड़े। वह इतनी लंबी मूंछों के साथ घुड़सवारी कैसे करेंगे? बंकिम को आश्चर्य हुआ। चलो जरा फिर तो देखूं। वह अपनी गाड़ी के पास आया और बैठकर नदी के तट पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि डाकू बढ़ते चलते चले जा रहे हैं। बंकिम अपनी गाड़ी कुछ दूरी पर रोक दी। पेड़ के नीचे छिपकर रहने लगा। राजा मूछावर दूसरी ओर तेजी से आ रहा था। दोनों पहरेदार अपने अपने घोड़ों पर सवार थे और राजा की मूंछों के सिरों को पकड़े हुए थे। इतनी लंबी मूंछें थी।
जब ही राजा मूछा डकैतों को भागकर वापस लौटने लगा, तभी कुछ ऐसा हुआ किसी सोचा ही न था। राजा के एक पहरेदार का घोड़ा एकाएक दलदल में फंस गया, रुक गया। दूसरे घोड़े पर सवार पहरेदार आगे निकल गया। फिर तो हुआ क्या, सोच भी सकते हैं आप लोग क्या हुआ। राजा शर्म से बेहाल हो गया। बंकिम सोचने लगा कि अब क्या होगा। राजा की आधी मूंछ निकल जाने की खबर तो पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। वो घोड़ा दलदल में फंस गया था ना, तो राजा ने मूंछों से निकालने की कोशिश की उसको, और जैसे मूंछों से निकालने की कोशिश की ना, उसकी आधी मूंछें निकल गई। अब बंकिम सोचा अब क्या होगा राजा का। एक सप्ताह बाद राजा अपनी एक और की आधी मूंछ के साथ राज दरबार में पहुंचा। अब आधी मूंछ ही उसकी। राज दरबार ने यह देख जैसे तैसे अपनी हंसी रोकी। अब लोग क्या करेंगे, लोग आधी मूंछ देके हंस तो रहे थे, लेकिन राजा के सामने नहीं हंस सकते थे, क्योंकि हर हंसते तो राजा क्या करता, हाँ, तो आधी मूंछ लेके हल्का राजा थे। देखिए जैसे अपनी हंसी रोकी, तब राजा ने एक ऐसा आदेश पारित कर दिया, सबके चेहरे से हंसी गायब हो गई। सबके चेहरे से हंसी गायब हो गई। मैं राज्य के सभी आदमियों को एक हुक्म देता हूँ कि अपनी एक और की मूंछ सारे उड़ा दे। अब हमारे राज्य में मूछावर से एक मूछावर होगा, मतलब उस राज्य का नाम ही था मूछावर, क्योंकि सबकी मूछें थी। तो उसने कहा अब राजा का, अब जो राज्य का नाम है ना, वो बदल दिया जाएगा। अब हो जाएगा एक मूछावर। क्या हो जाएगा? एक मूछावर। दो मूछें होती है ना, एक सर की उड़ गई, एक बची, तो क्या नाम दे दिया? एक मूछावर। बंकी अपनी गाड़ी के पास वापस आया। वहां से अलविदा करने से पहले द्वार पर लटके बोर्ड पर निगाह डाली। अब उस पे क्या लिखा था? एक मूछावर।